वैसे तो इतना अच्छा सकारात्मक माहौल है, मैं कोई नेगेटिव क्वेश्चन करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, सत्य का बोध तो आप करा सकते हैं, वो ताकत आपके अंदर है। जो ये कहते हैं कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिरों का निर्माण किया गया। श्रावस्ती में हम हैं और श्रावस्ती तो बुद्ध यहाँ पर आए, अपना इतना समय, इतना काल उन्होंने यहाँ पर बिताया। ये कैसा आरोप है कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिरों का निर्माण करवाया गया था? मैं इससे अवगत नहीं हूँ। मेरा कोई इसमें कोई माहिती मेरे पास नहीं कि ऐसा किया हो, खबर नहीं। लेकिन मानो कि कहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि मेरा इसमें ज्ञान नहीं है, हुँ, इसलिए मैं उसमें प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। हुँ, मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। हुँ। लेकिन मानो ये जो राम मंदिर तोड़ा गया, कहीं कुछ तोड़ा गया, विध विध लोग हमारे देश में आए उसने किया, लेकिन राम का मंदिर तोड़ सके, राम को नहीं तोड़ पाए। कोई इमारत को लाख प्रयत्न करे लेकिन बुद्ध को नहीं तोड़ा जा सकता, और को जो तोड़े। लेकिन मुझे पता नहीं कि यहाँ ये तोड़ा गया, ये क्या, मुझे ख्याल नहीं। नहीं, ऐसे बद्रीनाथ मठ को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य पहले कह चुके हैं कि बद्रीनाथ जी के मंदिर के साथ ये हुआ था, वहाँ बौद्ध मठ था, फिर वहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर बना दिया गया। ऐसे अलग-अलग तरीके के आरोप लगते रहते हैं। बापू, मैं अब सिर्फ और सिर्फ राम की बात करना चाहती हूँ। रामत्व को कैसे पाया जा सकता है? राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कई बार तो लोगों को सुनते-सुनते ये लगता है, गुरुजनों को सुनते हुए लगता है कि उन तक तो पहुँच पाना ही नामुमकिन है और ये कलयुग में कैसे संभव है? राम को किसने नहीं पाया, केवल परिचय बाकी है। राम किसी से दूर नहीं है और हम चाहे तो भी राम से दूर नहीं। प्रश्न है परिचय का, और परिचय हो जाए तो राम तुरंत समझ में आ सकते हैं। और परिचय कराने वाला कोई बुद्ध पुरुष, कोई सदगुरु होना चाहिए जो हमें परिचय करे। बाकी परमात्मा किसको प्राप्य नहीं है, परिचय भर की बात है ऐसा। और राम को पाना है तो एक ही उपाय है, प्रेम। जितना आदमी सत्य का आचरण ज्यादा करेगा, जितना आदमी दुनिया से प्रेम करेगा और जितना आदमी करुणा में जिएगा, वो राम को इस कलिकाल में भी प्राप्त कर सकता है, राममय हो सकता है। मेरी समझ में ऐसा है। लेकिन ये डिजिटल दुनिया, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई नाम के पीछे भाग रहा है और अपने आप ही अहंकार, अभिमान इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। वो कैसे दूर होगा फिर? वो थक जाएंगे, वो थक जाएंगे, उसको दौड़ने दो। पूरा दौड़ लेंगे फिर थक जाएंगे। गिरनार की स्पर्धा होती ना तो ऊपर चढ़ जाने के बाद थक जाते हैं। हाँ, कोई प्रथम आए, कोई दूसरा आए, ये सब हो सकता है, थक जाने दो। बाकी राम के बिना आराम नहीं, राम के बिना विश्राम नहीं। कई बार ऐसा नहीं लगता बापू, आप तो 64 साल का आपका राम की सेवा में जीवन निकल गया। आप खुद कह रहे हैं कि मैं 80 तक पहुँच अब एक रहा साल हूँ। के बाद 80 में प्रवेश कर लूंगा। आनंद आ रहा है, जल्दी 80 आ जाए। कभी आपको थकान या कभी कोई विचलन मन में महसूस होती है? नहीं नहीं, मेरा व्यासपीठ मेरा विश्राम है। मैंने आज तक कोई मुझे बताए कि मुरारी बापू 15 दिन का रेस्ट करने के लिए कथा बंद कर कहीं गुली डैम में, मैं कभी नहीं गया। मैं निरंतर व्यासपीठ। 15 दिन बीच में चले जाते हैं तो हम थक जाते हैं कि कब फिर हम व्यासपीठ पर बैठ जाएं। ये मेरा परम विश्राम है, ये मैं उसका उदाहरण हूँ। मुझे कोई थकावट नहीं। बापू, आप अगर किसी को कह दें कि आज मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, लोग पलके बिछाकर आपका स्वागत करेंगे, फिर भी आप भिक्षा लेकर हाँ, भोजन करते हैं, भिक्षा लेकर आप भोजन करते हैं। भिक्षा इतना पवित्र शब्द है जो भगवान बुद्ध के समय में है, उसकी विशेष प्रतिष्ठा हुई। शंकराचार्य भगवान हमारे आए हैं, भिक्षा की महिमा और बढ़ी। तो भिक्षा भाव से जो भोजन करता है वो निरंतर उपवासी है, खाते हुए भी।
तो मुझे कोई भोजन करने के लिए निमंत्रित करे तो वो तो तैयारी करेंगे, इसमें भी मुझे स्वीकार है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं अचानक किसी के दरवाजे पर मेरा लकड़ी का पात्र रखकर बोलूं कि जो हो दो, रोटी हो तो रोटी दो, कुछ न हो तो आटा दो, ऐसी भिक्षा भी मैंने अभी भावनगर की कथा में था तो ऐसी भिक्षा की। हर द्वार पर जाता था, बोले रोटी नहीं तो आटा दो, तो आटा लेगा करता। तो ये जो मेरे जीवन की स्वाभाविक गति है, मुझे भिक्षा का बहुत आनंद आता है। और भिक्षा देने वाले के आंखों में मैं सीताराम देख लेता हूँ उसी समय कि शरीर इस आदमी का है लेकिन भिक्षा सीताराम दे रहे हैं। इनकी आंखों में सीता और राम का दर्शन।